नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ राधा देवी जगत्कर्त्री जगत्पालनतत्परा जगल्लय विधात्री च सर्वेशी सर्वसूतिका। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथम आप सबकी तरफ से अपनी तरफ से मैं प्रणाम करती हूँ परम पूज्य परम आराध्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में इस सेविका का और हम सबका अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम है। हमारे आश्रम के वयोवृद्ध आदरणीय दादाजी और हमारे पंडित जी और आप सभी भक्तों को एक एक को मैं हृदय से नमन करती हूँ। परम सौभाग्य है मेरा, एक बार भगवान ने फिर अपने दर्शन करा दिए गीता आश्रम मैड्रिड में। जब मैं ऊपर आ रही थी तो आपका एक माला का जप हो रहा था राम नाम का, बहुत अच्छा लगा। राम नाम की शक्ति से ही भगवान शंकर समाधिस्थ हो जाते हैं। रामायण में 1,00,000 चौपाइयाँ हैं, तो भगवान शंकर ने रामायण को अपने मस्तक पे रखा अपना प्रसाद मान करके। तो सारे देवता लोग, सारे राक्षस और मनुष्य तीनों भगवान शंकर के पास आए, बोले प्रभु इन चौपाइयों में, रामायण की चौपाइयों में से हमें कुछ प्रसाद दे दो। तो रामायण में कितनी चौपाइयाँ हैं? 1,00,000। 1,00,000। भगवान शंकर ने कहा अच्छा, भगवान शंकर तो भोले भंडारी हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाले। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, 1,00,000 में से 33,000 तीनों को मैं देता हूँ। 33,000 मनुष्यों को, 33,000 देवताओं को, 33,000 असुरों को, बाकी कितने बचे उनके पास? 1,000। उन्होंने कहा 1,000 मैं अपने लिए रखता हूँ। तीनों ने कहा नहीं प्रभु, इसमें से भी कुछ प्रसाद चाहिए हमें। भगवान शंकर ने कहा अच्छी बात है, 1,000 में से 300 तीनों को देता हूँ, 100 मैं अपने लिए रखता हूँ। तीनों ने कहा नहीं, अभी भी हमारी तृप्ति नहीं है, 100 में से कुछ प्रसाद हमें चाहिए। भगवान शंकर ने कहा अच्छा, तो 100 में से 30 सबको दे देता हूँ, 10 तो मेरे लिए रहने दो। तीनों ने कहा नहीं प्रभु, 10 में से भी कुछ दे दो। 10 में से फिर तो 3 ले लो, 1 चौपाई मेरे लिए। तीनों ने कहा ये 1 चौपाई बहुत ही स्पेशल होगी, महत्वपूर्ण होगी, इसमें से भी अगर कुछ मिल जाए, क्योंकि तृप्ति नहीं होती है, न देवताओं की होती है, न असुरों की होती है, न मनुष्यों की होती है। भगवान शंकर ने कहा 1 चौपाई जो मेरे पास बची हुई है, इसमें कितने शब्द हैं, अक्षर हैं कितने? 32 अक्षरों की एक चौपाई बनती है। गीता के श्लोक भी एक श्लोक जो होता है अष्ट छंद के, उस छंद में 32 अक्षर होते हैं। इन 32 अक्षरों में से मैं
तुमको 10-10 अक्षर दे देता हूँ, बाकी 2 शब्द जो है, 2 अक्षर जो है वो मैं अपने लिए रखता हूँ। अब वो 2 अक्षर क्या बचे उनके पास? राम। रा और म। बोले अब ये तो मेरे हृदय में ही रहेंगे, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। भगवान शंकर ने राम नाम को अपने हृदय में धारण किया और हमेशा राम नाम में ही समाधिस्थ रहते हैं। हनुमान जी जब धरती पे आए तो हनुमान जी किसके रूप हैं? शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। तो भगवान शंकर को आदेश मिला भगवान राम का, मैं जा रहा हूँ धरती पे और तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। रामायण तो ऋषि वाल्मीकि ने 10,000 साल पहले ही लिख दिया था, ये सब कुछ पहले से ही रचित था। भगवान शंकर तैयार हुए पृथ्वी लोक में आने के लिए। माता पार्वती कहती हैं प्रभु कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा भगवान राम को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, मैं हनुमान बन के जा रहा हूँ भगवान राम की सहायता के लिए। माता पार्वती बोली तो मैं तो अकेली नहीं रहूँगी पीछे। तो भगवान शंकर ने प्रेरणा दी, माता पार्वती बन गई हनुमान जी की पूंछ। जैसे भगवान शंकर की शक्ति है माता पार्वती, हनुमान जी की पूंछ है वो शक्ति माता पार्वती। उस पूंछ से सारी लंका जला दी, बहुत बड़ी शक्ति थी। इस प्रकार से जब भगवान शंकर धरती पे आए तो माता पार्वती ने पूछा रावण को मारने के लिए आप तैयार हुए हो और रावण तो आपका परम भक्त है, 10-10 सिरों से उन्होंने आपका जो है हवन करके आपको प्रसन्न किया है, तो आप अपने भक्त को कैसे मारोगे? भगवान शंकर ने कहा देवी तुम जानती हो मेरे कितने रुद्र हैं? 11, और रावण ने 10 रुद्रों को तो प्रसन्न किया है, बाकी एक रुद्र मेरा बचा हुआ है, उसने उसकी पूजा नहीं करी, तो 11वां रुद्र जो है मैं हनुमान जी के रूप में जा रहा हूँ नीचे रावण को मारने के लिए। इस प्रकार से भगवान शंकर हनुमान जी का रूप धारण करके और माता पार्वती उनकी पूंछ बन के शक्ति रूप में धरती पे आकर के भगवान राम की सहायता करते हैं। तो ऐसे राम नाम का जाप जो करते हैं वो तर जाते हैं, जीते जी तर जाते हैं। हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य नारायण। हनुमान जी ने बचपन में छोटी सी उम्र में ही सारी विद्याएं सूर्य नारायण से प्राप्त की। एक विद्या जो गृहस्थ के संबंध में थी, सूर्य नारायण ने कहा हनुमान को ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि तुम ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ में तो आए नहीं हो, विवाह नहीं किया, इस विद्या के अधिकारी तुम अभी नहीं बन सकते जब तक कि तुम्हारा विवाह न हो। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो कभी विवाह करूँगा नहीं, गृहस्थ में तो आऊँगा नहीं। सूर्य नारायण ने कहा अच्छी बात है, तो कुछ समय के लिए मैं तुम्हें अपनी बेटी से विवाह करा करके इस ज्ञान देने के लिए ये रस्म पूरी कर देता हूँ। तो सूर्य नारायण ने अपनी बेटी से विवाह कराया हनुमान जी का। कुछ थोड़ी देर के लिए बस ज्ञान को प्राप्त करो, फिर वो जो सूर्य नारायण की बेटी हैं चली जाती हैं तपस्या करने, हनुमान जी भी बाल ब्रह्मचारी ही रहते हैं। इस प्रकार से उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जस्ट फॉर फ्यू डेज, जब तक ये ज्ञान प्राप्त न हो हनुमान जी को, तो सूर्य नारायण की पुत्री से उन्होंने अपने पुत्री से हनुमान जी का विवाह कराया, बहुत ही टेम्पररी। उसके बाद दोनों ही तपस्या करने चले गए और हनुमान जी तो हैं ही बाली ब्रह्मचारी। इतना सारा ज्ञान जब हनुमान जी को मिला तो सूर्य की तरह चमकने लगे। अंजनी माता को बड़ी फिक्र हो गई, इस छोटी सी उम्र में इतना ज्ञान मेरा बेटा कैसे संभाल सकेगा। उन्होंने फिर भगवान शंकर की आराधना करी। भगवान शंकर आए, उन्होंने हनुमान जी को कहा हनुमान मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, उसको हृदय में धारण करो तो तुम सारा ज्ञान अपने हृदय में धारण कर पाओगे,
फिर भगवान शंकर ने हनुमान जी के कान में क्या मंत्र दिया? राम। हनुमान जी से कई बार बुलवाया, हनुमान बोलो राम। क्या बोलो? राम। राम 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 कह के हनुमान जी राम नाम में ही मग्न हो गए। उस प्रकार से हनुमान जी की शक्ति है राम नाम। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो हनुमान जी की शक्ति है भगवान राम, और राम जी का जो है और बहुत बड़ा बल है हनुमान। इस प्रकार से गीता में भी भगवान ने कहा है कि राम शस्त्र वृतामहम, मैं ही राम हूँ। पवनः भवतामस्मि, मैं ही हनुमान। सारी देवियों के नाम गिनाए भगवान ने गीता में, देवी भी मैं ही हूँ। मृत्यु सर्वहरश्चाह मुद्भवश्च भविष्यताम्, कीर्ति श्रीवाक्चगाड़ीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। तो ये सारी देवियां जो है, कीर्ति है, श्री है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, ये सारी देवियां जो है ये मेरा ही स्वरूप है। तो भगवान कृष्ण ही देवी है, भगवान कृष्ण ही राम है, भगवान कृष्ण ही शंकर है। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, मैं ही शंकर हूँ। तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। कई बार लोग पूछते हैं किसकी पूजा करें, ज्यादा किसकी पूजा करें, देवी की करें, भगवान शंकर की करें कि राम की करें? गीता में बहुत भगवान ने क्लियर कर दिया, शंकर भी मैं हूँ, राम भी मैं हूँ, देवी भी मैं हूँ, सब कुछ मैं ही मैं हूँ। तो गीता का जहाँ ज्ञान है वहाँ सारे तीर्थों का निवास है। गीता या पुस्तकम यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। ये गीता महात्म्य के श्लोक 12 पुराण में लिखे गए। पुराण कितने हैं हमारे? कितने पुराण हैं? 18 पुराण। 18 पुराणों में एक पुराण है 12 पुराण। 12 पुराण में गीता के मंत्रों का जो महात्म्य है भगवान ने कई सैकड़ों श्लोकों में बताया। भगवान विष्णु ने धरती माता को बताया। धरती माँ ने पूछा, मेरे ऊपर इतना पापों का बोझ चल रहा है प्रभु, इतना बोझ मैं दबी जा रही हूँ इन पापों बोझ से, क्या इसका उपाय है? तो भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, जो कोई प्रातः काल उठ करके गीता का पाठ करके जब पैर धरती पे तेरे ऊपर रखेगा तो तुम्हारे पापों का बोझ हल्का होगा। तो महाराज जी का आदेश है। महाराज जी ने क्या कहा कि एक चीज मैं तुम लोगों से मांगता हूँ, ये लाइब्रेरिया की बात बताती हूँ। गुरुदेव ने कहा एक चीज मैं तुम लोगों से मांगता हूँ, तुम लोग मुझे दोगे? तो हमने कहा महाराज जी अवश्य देंगे। हम सब ने ऊपर हाथ उठाए। महाराज जी ने क्या आदेश दिया कि सुबह उठ कर के सबसे पहले अपने बिस्तर पे गीता के 12वें अध्याय का भक्ति योग का पाठ करके धरती माँ को प्रणाम करके फिर पैर धरती पे रखो। कई बार जो पलंग होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं ना, तो इतनी ऊंचाई से तो नहीं प्रणाम किया जा सकता, नीचे उतर के धरती माँ को प्रणाम करना। तो इस पुण्य से बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। महाराज जी ने कहा तुमको कभी कोई कमी रहेगी नहीं जिंदगी में, और सारी तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएंगी, क्योंकि सारा जितना धन संसार में है धरती माँ से मिलता है। अन्न है, फल है, फूल है, सोना चांदी, पेट्रोल, औषधियाँ, वनस्पतियाँ सब धरती माता से मिलता है। जब धरती माँ के ऊपर तुम गीता पढ़ के पैर रखते हो, धरती माँ निहाल हो जाती है और तुमको दोनों हाथों से आशीर्वाद देती है कि बेटा फूलो फलो, हमेशा फूलो फलो। तो वो धरती माँ का आशीर्वाद प्राप्त करो, कभी कोई समस्या रहेगी नहीं। इस प्रकार से महाराज जी का आदेश है कि गीता पाठ में जो शक्ति है वो शक्ति ही हमारा जीवन है। और हम देखा है गीता में कितने मंत्र हैं, सुंदर सुंदर मंत्र हैं। एक मंत्र गीता का है, मैं आज आपको बताऊं, उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। 11वें अध्याय का 36वां मंत्र है। हर आश्रमों में होते हैं ये सारे 11 मंत्र, आरती के बाद पाठ होता है। जो पहला मंत्र है
स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहर्षत् तिरुरजते च रक्षांसि भीतानि दिशो ध्रुवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। एक बार की बात है, मुझे फ़ोन आया मलेशिया से। हमारी एक गुरु बहन है, रानी नाम है, डबल PhD और बहुत बड़ी जॉब उसकी प्रेसिडेंट ऑफिस में। उसने फ़ोन किया, गुरु माँ मेरे आँख में बहुत बुरा इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन से आँख इतनी सूज गई है, बड़ी दवाइयाँ करी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं क्या करूँ, घबरा गई हूँ, ऑफिस नहीं जा पा रही हूँ और आँख में कभी खराब हो जाए। तो महाराज जी ने जैसे समझाया हुआ था, मैंने उनको कहा रानी 11वें अध्याय का 36वां मंत्र करो, ये स्थाने ऋषिकेश। उसने भी मन लगा के किया और 2 दिन बाद उसका फोन आया कि गुरु माँ थैंक यू वेरी मच, मेरी आंख ठीक हो गई है, काफ़ी बेहतर हो गई है, आज मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो इस मंत्र की इतने चमत्कार है, मैं आपको थोड़े से मिनटों में बता नहीं सकती। जो भी कोई प्रॉब्लम लाता है, प्रॉब्लम भी तरह तरह के होते हैं। कई बार तो 15वें अध्याय का 15वां मंत्र बताती हूँ, पर कई ऐसे कष्ट होते हैं जिनके निवारण के लिए 11वें अध्याय का ये 36वां मंत्र है। एक इतना बुरा केस आया कि वो बच्चा, जवान बच्चा बुरी तरह फंस गया, जेल में था, माँ बड़ी परेशान थी। तो मुझे मिली वो बॉम्बे में, मैं क्या करूं, बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं हम। मैंने उसको कहा तुम ये मंत्र का जाप करो। ये मंत्र का जाप किया उन्होंने और बच्चा जेल से भी छूट के आ गया और जो इतनी सुंदर जॉब थी उसको दोबारा मिल गई, उसी कंपनी में मिली, उन्होंने ही उसको रखा। मतलब कहने का है कि ये मंत्र चमत्कारी मंत्र है, श्रद्धा से अगर करो तो कई बीमारियों का इलाज इससे हो जाता है, कई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इससे मिल जाता है, कष्टों का निवारण हो जाता है। इस प्रकार से महाराज जी ने हमको ऐसे ऐसे मंत्र दिए हैं गीता के अंदर कि जिनका श्रद्धा से मन में भाव होना चाहिए, क्योंकि विश्वासो फलदायक, विश्वास का मेरा पार है। तो गीता में अपार शक्ति है, गीता भगवान की वाणी है और इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक है। कब तक बोल रहे हैं? 8 बजे। गीता का 15वां अध्याय जो है ये बहुत बड़ा चमत्कार है पूरी गीता का। महाराज जी कहते थे हमारे संसार में तो इतने सारे वंडर्स हैं, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, आजकल तो बहुत ही और ज़्यादा हो गए हैं, पर गीता के अंदर भी चमत्कार है। वो है गीता का 15वां अध्याय। 15वें अध्याय का जो आरंभ होता है, भगवान कहते हैं ऊर्ध्वमूल बदशाख अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेदस वेदविद। ये संसार है पीपल का वृक्ष, और ये वृक्ष कैसा है? ये है उल्टा, इसकी जड़ जो है वो ऊपर है और सारी शाखाएं जो हैं जड़ें और वो जो शाखाएं वो सब दूर दूर तक नीचे फैली हुई हैं, पर जो मूल है, जो बेस है वो ऊपर है। ऐसा तो कभी हमने वृक्ष देखा नहीं, हमेशा जड़ होती है नीचे वृक्ष की और डालियां ऊपर होती हैं, पर संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो ऊपर है। वो क्यों ऊपर है? ये संसार बनाया भगवान ने और भगवान सबसे ऊपर है, ब्रह्म सबसे ऊपर है। तो संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है ब्रह्म, वो सबसे ऊपर है। अब कैसे इस जड़ तक पहुंचा जाए कि जीवन में जब संसार में हम आए हैं तो हमारे संसार में आने का उद्देश्य क्या है? उस ब्रह्म की प्राप्ति। वो ब्रह्म की प्राप्ति भी जीते जी करनी है, मरने के बाद तो कुछ होगा नहीं। तो भगवान ने कहा अर्जुन शक्नोति हैव सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणा कामा क्रोधोद्भवं वेगम सयुक्त स सुखी नरः। अर्जुन मरने से पहले ये 2 काम अगर जिसने किए वो सबसे बड़ा योगी है, वही सबसे बड़ा सुखी है, वही सबसे बड़ा समर्थवान है, वही बहादुर है और असली माना में, वास्तविक माना में वही नर है, वही मानव है।
तो कौन से 2 काम करने हैं? भगवान ने बताया है ये गीता में। मरने से पहले ये 2 काम हर इंसान को करने चाहिए। जिसने किए उसका जीवन सफल है। वो 2 काम है काम और क्रोध को जीतना। काम क्रोधो धवम वेगम। ये काम और क्रोध को जिसने जीत लिया उसने बाजी मार ली। तो ये काम और क्रोध कैसे जीता जाए? अर्जुन का यही प्रश्न था कि इंसान आखिर पाप कर्म करता क्यों है? न चाहते हुए भी पाप हो जाता है, प्रभु कृपा करके बताओ। तब भगवान ने कहा अर्जुन, इस पाप का मूल, इस क्रोध का मूल है काम। कामना पूरी होगी तो लालच बढ़ेगा, और चाहिए और चाहिए, और कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ जाएगा। और क्रोध क्या है? सबसे बड़ा राक्षस है। भगवान ने कहा ये क्रोध और ये काम और ये लोभ, ये तीनों नरक के दरवाजे हैं। नरक में जाना नहीं पड़ेगा। क्रोधी की शक्ल देख लो तो जीता जाता नरक है ना। माँ जब क्रोध में आ जाती है तो बच्चा भी भाग जाता है डर के मारे। आज माँ बड़ी क्रोध में, बच्चा भी आगे नहीं आता है। भगवान जब क्रोध में आ गए थे, नरसिंह भगवान का रूप धारण करके बड़े क्रोध में थे भगवान। ऊपर का हिस्सा शेर का था, नीचे का हिस्सा मानव का था। इतने क्रोध में थे आंखें लाल हो गई। क्रोध में क्यों थे भगवान? मेरे भक्त प्रहलाद को इतने कष्ट क्यों दिए गए? भगवान बड़े क्रोध में। भगवान का अवतार होता है तो सब आते हैं दर्शन करने। शंकर भगवान भी आते हैं, तो ब्रह्मा जी भी आते हैं, सब आते हैं दर्शन। भगवान शंकर आए, पर आज भगवान का ऐसा लाल चेहरा देखा, भगवान शंकर आगे बढ़े नहीं, पीछे हट गए। ब्रह्मा जी भी बोले मैं दर्शन करने आगे जाऊं, तो भगवान का लाल चेहरा देख करके क्रोध में वो भी पीछे हट गए। सबने कहा लक्ष्मी माता को कि तुम चली जाओ, क्योंकि पत्नी आगे जाएगी तो भगवान शांत हो जाएंगे। माता लक्ष्मी जैसे आगे बढ़ी, भगवान का ऐसा क्रोध देख करके वो भी पीछे हट गई। माता लक्ष्मी ने कहा आज तो मेरी भी दाल नहीं गलेगी। आज भगवान बड़े क्रोध में। तब भगवान को मनाने के लिए सबने प्रहलाद को आगे कर दिया। प्रहलाद को कहा तेरे लिए अवतार भगवान ने धारण किया, तुम ही भगवान के पास जाओ, तब भगवान शांत होंगे। प्रहलाद जाकर के भगवान की गोदी में बैठ गए। तो भगवान शांत होकर के और प्रेम में भर करके प्रहलाद को चाटने लगे। जानवर जो होते हैं ना, अपने बच्चे को चाटते हैं। जब गाय बच्चा देती है ना, तो उसको नहलाया नहीं जाता, गाय अपने बच्चे को चाट चाट के साफ करती। तो भगवान भी प्रहलाद को चाटने लगे और प्रेम में भर करके बोले प्रहलाद मेरे से कुछ वरदान मांगो। तो प्रहलाद ने कहा प्रभु आप मुझे मिल गए, आपने इतने ऊपर मेरे ऊपर कृपा करी, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं जरूर कुछ मांगो। प्रहलाद ने भी कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने झूठा गुस्सा फिर दिखाया, मैं कहता हूँ मांगो। तब प्रहलाद ने कहा अच्छा प्रभु मैं एक चीज आपसे मांगता हूँ। क्या मांगा प्रहलाद ने? कि प्रभु आप मेरे ऊपर इतनी कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि मेरे मन में कुछ मांगने की कामना उत्पन्न ही न हो। वरदान भी ऐसा मांगा कि मेरे मन में कोई कामना उत्पन्न ही न हो। भगवान ने कहा तू फिर भी मेरे से जीत गया, कुछ मांगा नहीं तुमने। तो भगवान के भक्तों को क्या चाहिए? भगवान मिल गए तो बाकी संसार की चीजें तो सब नश्वर है, यहीं रहने वाली है। भगवान कहते हैं जिसने इस प्रकार से काम और क्रोध को जीत लिया वही असल में मानव है, वही सच्चा योगी है, वही बहुत ही सुखी है। इस प्रकार से इस क्रोध की जड़ है काम। कामना पूरी नहीं होगी, क्रोध आ जाएगा, नरक का दरवाजा बन जाएगा। नरक जाने की जरूरत नहीं है, वो जीता जाता नरक है। भगवान ने गीता में यही उपदेश दिया कि इस कामना को जोड़ दो मेरे से, मां इच्छा तुम धनंजया। अर्जुन मेरे मिलने की इच्छा करो, ये कामना तुम्हारी सात्विक बन जाएगी और मुझसे मिलाने वाली बन जाएगी। मैया सप्तमना पार्थ। तो गीता का ज्ञान इतना अथाह समुद्र है। एक शब्द भी अगर हमारे जीवन में आ गया, हमारे चरित्र में आ गया, तो
हमारा जीना सफल है। गीता सब सिखाती है, जीना भी सिखाती है तो मरना भी सिखाती है। अभी समय नहीं है, नहीं तो अर्जुन ने तो ये भी पूछा कि मरते समय करना क्या है, कैसे इंसान अंतिम समय में क्या करे कि प्रभु आपके दर्शन नसीब हो। तो भगवान ने कहा वो एक ही उपाय है, वो है सिमरन। अंत काले जमामेव सिमरन मुक्त्वा कलेवरम। जो मेरा नाम स्मरण करके ये शरीर छोड़ता है, उसको तो लेने के लिए मैं आता हूँ और संसार सागर से पार कर देता हूँ। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितः चेतसा। तो इस प्रकार से सिमरन जो है हमारा जीवन बन जाए और गीता की शिक्षा के आधार पे हम चले। महाराज जी का ये जो सुंदर इतना स्थान बना हुआ है, दादाजी ने मेहनत करके इतना सुंदर और बना दिया, तब गीता आश्रम बनाना सफल होगा, हमारा गीता पढ़ना सफल होगा। शब्दों से मैं यही विराम लेती हूँ। आप सबका बड़ा धन्यवाद करती हूँ। बट एक ही बात फिर भी बोलूँगी कि हमको गीता का पाठ रोज करना है। नित्य युक्ता उपासते। महाराज जी ने तो कहा सुबह उठते ही गीता पढ़ो। 12वां अध्याय सबको याद है, अगर नहीं याद है कोई गीता का एक श्लोक तो याद होगा। एक श्लोक पढ़ के ही धरती पे पैर रखो तो भी कल्याण हो जाएगा। वो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव